अपने गुरु की सारी शक्तियां पाने के लिए तांत्रिक अपने गुरु की हत्या कर देता है। ना सिर्फ इतना, उसका शमशान घाट में खून पी जाता है। फिर जो होता है जानकर आप हिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है रौनक छाबड़ा से, जहां पर एक लड़का रहता था। उसका तंत्र विद्या में काफ़ी इंटरेस्ट था। उसकी उम्र करीबन 25 साल थी। वह काफ़ी बड़ा तांत्रिक बनना चाहता था, सिद्धि हासिल करना चाहता था। इसके लिए वह तरह तरह की वीडियोस देखता रहता था, तरह तरह की नई नई बुक्स खरीदता रहता था, काफ़ी ऐसे काम करता था जिसके चलते वह ये सब कुछ काम कर सके। पर उसे कोई ना कोई ऐसा रास्ता चाहिए था जिसके चलते वह काफ़ी ज़्यादा जल्दी सीख सके और लोगों पर राज कर सके। इस समय पर दीपक काफ़ी ज़्यादा भटक रहा था। उसकी मुलाकात एक बसंत नाम के आदमी के साथ में होती है। बसंत तंत्र विद्या में काफ़ी कुछ कर चुका था, जिसके चलते बसंत उससे बातचीत करना शुरू कर देता है और उस लड़के से पूछना शुरू कर देता है कि तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। दीपक बताता है कि मैं भी आपके जैसे तंत्र विद्या हासिल करना चाहता हूं। जिसके पश्चात में दीपक तंत्र विद्या सीखने के लिए उसके साथ में रहना शुरू कर देता है। देखते ही देखते दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। उस तांत्रिक की उम्र करीबन 40 साल थी और दीपक की उम्र करीबन 25 साल थी। फिर भी दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों के बीच में दोस्ती को अब करीबन 1 महीना हो गया था। दीपक को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा था तांत्रिक से, पर उसे मन ही मन में ऐसा खटास पैदा हो जाता है कि तांत्रिक लगता है उसे सारी की सारी सिद्धियां नहीं दे रहा है। उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है कि तांत्रिक उसे जानबूझकर सारी चीज़ें नहीं सिखाना चाहता। तांत्रिक उसे शिष्य बना रहा है और उसे हमेशा शिष्य बनाकर रखना चाहता है, उसे हमेशा ही नीचे रखना चाहता है। ऐसी ऐसी बातें उसके मन में आना शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते आज शाम की बात है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे जल्दी से जल्दी तांत्रिक बनना था, जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें तंत्र विद्या सीखना था। जिसके चलते सोते समय वह थोड़ा सा परेशान होता है। रात के 3 बजे उसकी आंखें खुलती हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आया हुआ था और उस सपने में उसने जो देखा वह काफ़ी हैरान कर देने वाला था। सपने में एक अजीबोगरीब आदमी आया था जिसे उसने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और उस आदमी ने कहा कि अगर जल्दी तंत्र विद्या सीखनी है, अगर जल्दी ये शक्तियाँ पानी है तो अपने गुरु की हत्या कर दो। जिसके चलते पसीना पसीना हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुने तो किसकी सुने, पर उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि अगर उसे तंत्र विद्या सीखनी है, अगर उसे अपने गुरु जितनी सारी शक्तियाँ लेनी है, वो भी कम समय में एक शॉर्टकट उसने हासिल करना है, तो उसे अपने गुरु की हत्या करनी होगी। यही बात 2 से 3 दिन तक वह सोचता रहता और गुरु के पास में भी नहीं जाता। जिसके पश्चात में 2 से 3 दिन के पश्चात में गुरु के पास में जाता है और वहां पर जाने के बाद में गुरु को बताता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। हालांकि उसने झूठ बोला था और गुरु को कहता है कि तुम मेरे साथ मत शराब का सेवन कर लो। जिसके चलते वह साफ साफ मना कर देता है। पर लड़का कहता है कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं, आज तो मेरी शादी फिक्स हुई, आज तो कम से कम थोड़ी सी शराब पी लो। जिसके चलते वो शराब पीना शुरू कर देता है और इसे बहाने से वह उसे ज़्यादा शराब पिला देता है। शराब के नशे में हो जाता है तांत्रिक। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके चलते वह दीपक एक ऐसा कांड करता है जानकर आप हिल जाएंगे। के समय में उसे शमशान घाट में लेकर जाता है और वहां पर वह पहले से ही कम चेतना की अवस्था में था और उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। ना सिर्फ हत्या कर देता है, दिए के बर्तन में डालकर उसके खून को पीता है। ना सिर्फ इतना, इसमें डालकर उसके खून को पीने के पश्चात में वह सोच रहा था कि उसे अब सारी शक्तियां मिल जाएंगी। इसी वजह से अपने घर पर जाकर सो जाता है। और उसके सपने वाले आदमी ने बताया था कि सुबह जब उठोगे तो तुम्हारे पास में सारी शक्ति होंगी। जिसके चलते वह सुबह उठता है, पर सुबह ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। सुबह उसके पास में कोई शक्तियां नहीं थी, वैसे का वैसा था। उसके हाथ और उसके कपड़ों पर खून सना हुआ था, जिसके चलते उसे लगा कि सारी शक्तियां मिल जाएंगी। वह तंत्र विद्या करने का प्रयास करता है, गुरु के जैसा उसे कुछ भी नहीं मिला था। जिसके चलते वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जो अब वापस से शमशान घाट में अपने जो गुरु है उसकी लाश को देखने के लिए पहुंच जाता है, तो वहां पर गुरु की लाश भी नहीं थी। दरअसल बता दें कि इस लाश को किसी ने देख लिया था, जिसके चलते पुलिस को सूचना मिल चुकी थी और पुलिस इसे बरामद कर चुकी थी। जिसके चलते अब आरोपी की पहचान की जा रही थी काफ़ी समय से। अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका कहना यह है कि उसने जो भी किया उसका काफ़ी ज़्यादा उसे दुख है। अगर उसे पता होता कि अगर उसकी हत्या करने से उसे कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई उससे शक्तियाँ नहीं मिलेगी, तो कभी भी अपने गुरु की हत्या नहीं करता, उसी से ही सब कुछ सीखता रहता। इस वारदात को जितना उसके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।